मुंबई की सिटी सेंटर मॉल के विवाद के बाद अब बांद्रा के गांधीनगर के रहवासियों ने 2G घोटाले में गिरफ्तार शाहिद बालवा पर लगाए एक और आरोप। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बांद्रा पूर्व के LIG कॉलोनी जो कि बिल्कुल गांधीनगर में है और इसी गांधीनगर का परिसर जो है बिल्कुल महाड़ा का जो मेन हेडक्वार्टर है उसके 100 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि 18 इमारतों के 750 से अधिक परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शाहिद बालवा जो कि DB रियलिटी का एक जो है कंस्ट्रक्शन का करने वाला जो हम कह सकते हैं कि डेवलपर है, वो अपने बेंगलुरु की एक कंपनी जिसका नाम है प्रेस्टीज ग्रुप उसको आगे ला करके रीडेवलपमेंट का काम करना चाह रहा है। 8.5 एकड़ में फैला ये पूरा कॉलोनी जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और साथ ही साथ जो नया एयरपोर्ट है उसे जोड़ता है। ये जो हवाई अड्डे को जोड़ने वाला रास्ते से लगा हुआ जो पूरा गांधीनगर का LIG कॉलोनी है, यहाँ पर रीडेवलपमेंट को लेकर काफ़ी आरोप लग रहे हैं। अब एक बार फिर से सिटी सेंटर मॉल का जो विवाद था, हमने आपको बताया था, बिल्कुल उस विवाद के बाद अब नया मामला LIG के कॉलोनी के रहने वाले तमाम परिवार के लोगों ने शाहिद बालवा पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि जो प्रेस्टीज रियलिटी और साथ ही साथ DB ग्रुप है, ये दोनों का सांठगांठ किस तरीके से एक नए घोटाले की तरफ आकर्षित करता है। और अब ये देखना है कि शाहिद बालवा जैसे लोगों से किस तरीके से तमाम टेनेंट को इंसाफ मिलता है। जब कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होता है और कोई भी बिल्डर अपॉइंट हो रहा है किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या फिर कोई किसी ऐसी तरह से जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप कोई भी पूछताछ करते हैं या 10 बार सब्जी भी लेने जाते हैं तो आप भाव करते हैं। यहाँ पे एक तरह से सॉफ्टली हम पर ये बिल्डर थोपा गया। हमको ये नहीं बताया गया है कि इसमें शाहिद बालवा, नबील पटेल भी इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी DB रियलिटी के स्कैम्स से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। उनका ही वो हाथ होते हुए यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई कि जब भी हम बात कर रहे हैं या कोई मांग रख रहे हैं किसी पेपर वर्क की या फिर कोई प्रोसेस फॉलो यानी कि टेंडर प्रोसेस और 79A प्रोसेस फॉलो कराने की, तो हमें बोला जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं, सब फॉलो हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये कि 2022 में ये नए प्रेस्टीज ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हुआ है और एसोसिएशन का जो क्लस्टर है जो जिसमें हमारे बिल्डिंग को समवेयर प्रेशराइज करके एक सटल प्रेशर से रखा गया है हमारी बिल्डिंग्स को। इसमें इन लोगों ने हमको 2019 में जो टेंडर फ्लोट किया गया था उसके ऊपर प्रेस्टीज को लाया गया है, ये सब जगह बोला गया है। बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये नया प्रेस्टीज 2022 में रजिस्टर हुआ है, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, सब जगह है। और जब प्रेस्टीज आया था किसी को बोला नहीं गया था कि नबील पटेल और शाहिद बालवा इसका भाग होंगे और सबको पता है कि दे हैव अ बैड नेम आउट देयर एंड उनकी मार्केट स्टैंडिंग हमको बताई नहीं गई थी। सवाल पूछने पर सवाल पूछना भी रोक दिया गया था। आई एम अ लॉयर, मेरी एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि जब मेरे पापा का यहाँ पे घर है तो मैं अगर पढ़ी लिखी हूँ तो उसका फ़ायदा मेरे पापा को होना चाहिए। मैं 2 सवाल तो पूछ सकती हूँ। जब मैंने पूछा कि ये लोगों का यहाँ पे भाग क्यों है, इन लोगों ने यहाँ पे आके रीडेवलपमेंट करना है तो ये अपने नाम से क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रेस्टीज के नाम से क्यों नहीं आ रहे हैं। मिस्टर इरफान रजाक जो थे ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने बाद हमको दिखे जो प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो पॉइंट ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो तो है ही नहीं और बाकी सबका एक पॉलिटिकल सटल दबाव होते हुए सब डरे हुए हैं, कोई बोलते नहीं है। हम तो भी हिम्मत करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हमारी आवाज़ें दबाई जा सकती है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर डूइंग। एक लाइन में अगर आपसे पूछे क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि टेंडर फ्लोट किया जाए, नए बिल्डर्स भी आके अपना बिड रखें, बोली रखें, अपना उसमें क्या कहते हैं उसको, यू कम इन एंड यू पुट इन योर पेपर्स एंड यू लेट अस इवैल्यूएट, हमको इवैल्यूएट करने दिया जाए, हमें चूज़ करने दिया जाए कि हम कौन सा बिल्डर अपॉइंट करना चाहते हैं, कौन मेरिट पे आता है। तो एक लाइन में हम टेंडर। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जाता है तो 50% का कुछ रहता है, 50 लोग अगर एग्री है रहता है, लेकिन अगर 49 भी है तो नहीं होगा। बिल्कुल 51% की रिक्वायरमेंट तो है, तो आपसे पूछा गया? पूछा नहीं गया, आके बोला गया कि ये है, आपको मान्य है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, अगर हाईकोर्ट में आप मान्य होने के बाद जाते हैं
और आप हाई कोर्ट में कहते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ना करे 10 साल बाद ये काम रुक गया, और अगर आप हाई कोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमारा काम रुक गया है, हम कंप्लेंट डालना चाहते हो, कहेंगे अरे आपने टेंडर प्रोसेस के बिना ही इनको अपॉइंट किया, यानी बीच आप में कहने वाला आपको बीच में अगर छोड़ के चले जाते हैं तो लटक जाएंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि हम आप कोर्ट आपको ये कहेगा टेंडर के बिना आपने सब मान्य किया, आपको मान्यता थी इसीलिए आपने इस बिल्डर को खुद से लाया है, टेंडर में मेरिट पे नहीं। लेकिन एक चीज़ आपसे पूछना है, महाराष्ट्र में छोटी छोटी चाल है, बहुत चीज़ को बहुत बारीकी से लिया जाता है। आज तक 50% बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जा रही है, पुरानी बिल्डिंग। तो ऐसा सुनने में सर पहली बार आ रहा है कि ऐसा किया है, ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से अगर आप मानेंगे तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप है, एक डर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं कौन है? बहुत बताइए। फैमिलीज क्या है? हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई विल स्टिल टेक द नेम ऑफ मिस्टर अनिल परब बिकॉज ही इज द लीगल ऑनररी लीगल एडवाइजर ऑफ दैट एसोसिएशन, सो ही इज ऑन record. He is not somebody who I am blaming. I am saying he has already taken the responsibility of being the legal advisor of the association. यानी कि उन्हीं के गाइडेंस और उन्हीं के किसे अनिल परब काफी बड़ा नाम है। हाँ है, बट वो खुद उसके एडवाइजर ऑन रिकॉर्ड हैं। आप पेपर देख लीजिए, उस एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं, हमारे लीडर बन रहे हैं, तो उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो ना करने का क्या रीज़न दिया? दूसरी बात ये है कि एक और मैं ऐड करूँगी, एंड देन द थिंग इज़ कि महाड़ा में सब कुछ पता होते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि 8:30 बजे शाम को कौन से ऑफिशियल 79 कंडक्ट होते हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल काम होता है कोर्ट आवर्स या फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट आवर्स के अंदर होता है, वीकेंड पे एक होटल में, रेस्टोरेंट में 79 कंडक्ट होते हैं, एंड दीज थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एनीबॉडी। ये क्यों हो रहा है? अगर ऐसे लुक झुक के करना है तो कुछ गलत ही हो रहा है। पीछे बोर्ड है, बोर्ड पे पात्रा चाल का भी नाम है, काफी सारे नाम है, शाहिद बालवा मेंबर, क्या क्या है होर्डिंग में, क्या क्या डाला हुआ है? हाँ, इसमें क्या क्या है? शाहिद बलवा एंड मिस्टर नवीन पटेल, दे हैव बलवा ग्रुप वही है ना, शायद बलवा ग्रुप वही है, लेकिन जो प्रेस्टीज 2G मामले में, शायद 3G मामले में 700 करोड़ NCLT में उनका मैटर भी चल रहा है सर। there's a huge scam going, it's all on record, there's nothing that I'm stating which is wrong, क्योंकि सब कुछ out there है, रिकॉर्ड पे है। और जब ये लोग आए तो अपना नाम लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि नाम खराब है, और अगर आए हैं तो प्रेस्टीज ग्रुप का सहारा लेके आ रहे हैं। और प्रेस्टीज ग्रुप के इरफान रजाक सर एक बार आए, हमको तो मिले नहीं, सिर्फ एसोसिएशन के कुछ गिने चुने मेंबर्स को मिले और फिर चले गए। हमारे सवालों का क्या, हमारे जवाबों का क्या? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था। मैडम आप क्या कहना चाहते इस बारे में? एक लाइन में बालासाहेब ठाकरे के बाजू भी रहते हैं आप। सर आमचं एकच म्हणणं आहे की हे जे इनलिगल चालू आहे हे पहिलं बंद केलं पाहिजे। जे लिगल प्रोसिजर आहोत आम्हाला डेव्हलपमेंट सगळ्यांना पाहिजे। आम्ही आमचा विरोध डेव्हलपमेंटला नाही आहे, आमचा विरोध आहे इनलिगल प्रोसिजरला। पहिली म्हणजे प्रोसिजर तुम्ही फॉलो करा, माडाची प्रोसिजर फॉलो करा। 2019चं टेंडर तुम्ही कंटिन्यू करून त्या टेंडर्सचे ऑलरेडी जेवढे आलेले हे होते बिल्डर्स होते त्यांचे EMD ऑलरेडी रिटर्न झालेले आहेत। त्याच्यानंतरसुद्धा 79 प्रोसिजर केली गेली आणि त्यावेळी जेव्हा कंपॅरिझन चार्ट दिला गेला त्यावेळी लोकांना फक्त प्रेस्टिजचंच नाव सांगितलं गेलं बस। त्याच्यानंतर मी स्वतः माडामध्ये लेटरसुद्धा पाठवले होते। माडामधून मला कुठल्याही प्रकारे लेटरला उत्तर आत्तापर्यंत आलेलं नाही आहे। ही माझी सोसायटी आहे, माझ्या सोसायटीत मी राहते। माझ्या सोसायटीच्या सेक्रेटरी चेअरमॅनला मी स्टार्टपासून पत्र दिलेली आहेत की मला पेपर किए गए हैं। तो एक जो पॉइंट है जो हमेशा रिपीट हो रहा है वो है टेंडर। अभी ये जो प्रेजेंट जो बिल्डर है वो कौन से टेंडर के ऊपर उसने अपना प्रपोजल डाला है, नोबडी नोज। अगर कुछ टेंडर 4 साल 5 साल पहले अगर कोई फ्लोट किया गया है तो 5 साल पहले के टेंडर के ऊपर 4 बिल्डर आए थे, उनको जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए, जो सेम टर्म्स एंड कंडीशन इसी बिल्डर को रखे गए या नहीं रखे गए, अगर इनको न्यू टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए तो सबको फेयर डील मिलना चाहिए। वाई दिस टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट पुट टू द अर्लियर बिल्डर। तो एक टेंडर फ्लोट करके जो जिनको बिड करना है, जो पहले के 4 बिल्डर थे या अभी के बिल्डर है, सबको फेयर अपॉर्चुनिटी देके उनको कम्पीट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। तो एक वन ऑफ द लीगल पॉइंट है। और जो ग्रुप करके लिखा गया है प्रेस्टीज ग्रुप, उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि लेटर हेड पे लिखता है प्रेस्टीज ग्रुप, नीचे साइन होता है LLP, तो वी डोंट नो कि हु इज़ द बिल्डर। ऐसी तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख, फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।